सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं लाइब्रेरी में था, फिर मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुआ और मैं घर आ गया। बाकी पता चल ही गया था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, मतलब स्कोर कार्ड आने वाला है बीपीएस पीओ का। सो आते ही मैंने घर पे सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड देखा, और स्कोर कार्ड देखने के बाद पता चला कि कट ऑफ जो है वो मैंने सोचा था कि 50 to 53 जाएगी, कट ऑफ गई है 54.25, यानी कि कट ऑफ थोड़ी हाई गई है। मेरा जो एग्ज़ाम था वो फर्स्ट डे के फोर्थ शिफ्ट में था, जो सबसे इजी बताई जा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कटेंगे, और वैसा हुआ भी है। मैं 22-23 कुछ क्वेश्चन करके आया था। मैंने अपनी एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, वो आप देख लेना। मैं तो भूल भी गया हूँ मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे। ओवरऑल मैंने 69 अटैम्प्ट किए थे। हाँ, 67 या 69 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन अ, मुझे लग रहा था कि अगर नंबर कटेंगे भी तो 60 तक आ जाएंगे या फिर 60 पर। देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि मेरी इजी शिफ्ट थी तो बहुत ज़्यादा नंबर कम हुआ है, और 57 पे आके मैं रुक गया हूँ। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे देखा है जिनकी कट ऑफ, मतलब जिनके हार्ड शिफ्ट वाले में थे, तो उनको लग रहा था कि उनका हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरह से 55-60 अटैम्प्ट कर लिए हैं। लेकिन उनका नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक्यूरेसी में गड़बड़ कर दी। आपको याद हो तो मैंने अपनी वीडियो में कहा था, एनालिसिस वाली वीडियो में, कि चाहे मेरा सिलेक्शन ना हो वो चलेगा, लेकिन मैं इंग्लिश में जो मुझे 100% एक्यूरेसी लगेगी तब मैं ही करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। क्योंकि उससे पहले मैं ऐसा भुगत चुका हूँ कि आरआरबी में, आरआरबी में और आईबीपीएस क्लर्क में मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए इंग्लिश के, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था अपने आप पे। मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, अगर मैं सारे करता हूँ तो 28-29 सही हो जाएंगे। लेकिन मेरे को पता चला कि मेरी इंग्लिश इतनी मतलब प्रैक्टिस पे नहीं थी, ट्रैक पे नहीं थी, तो मेरे बहुत सारे नंबर कटे, और इसीलिए मेरा आज अभी तक इस साल के कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। आरआरबी का पीओ का नहीं हुआ, क्लर्क का नहीं हुआ। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि मुझे इंग्लिश में एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, तभी मैं जाके अपने नंबर जो है वो बचा पाऊँगा। और यही हुआ कि मैंने आईबीपीएस पीओ प्री में अपनी इंग्लिश में, मैं जो जहाँ पे मैं 28-29 क्वेश्चन कर लेता हूँ, कभी कभी 30 क्वेश्चन करके आ जाता था, मैंने सिर्फ 22 या 24 क्वेश्चन किया। अब तो मुझे याद भी नहीं कि मैं कितने अटैम्प्ट करके आया हूँ। हाँ, बस ऑलमोस्ट मान सकते हो 22-24 के बीच में मैंने अटैम्प्ट किए थे। वो आप वीडियो देख लेना मेरी, जहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए। सो मैं अटेम्प्ट करके आया। मेरे को लगा था कि कितने नंबर कट जाएंगे, क्या होगा। बट एक था कि यार, क्योंकि अनसर्टिनिटी चल रही है एक साल से, मेरा ये मतलब ये पूरा साल मेरा ख़राब गया है रिज़ल्ट को लेकर। प्री का एक भी नहीं निकला था, बट जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि हाँ, हो गया है मेरा। और काफ़ी खुशी हुई उस दिन तो। लेकिन एक ये भी था कि अब मेरा कितना नंबर से रह निकला है। 0.5 नंबर से निकला है, 0.25 नंबर से निकला है, किस नंबर से निकला है। क्योंकि कोई जब प्री आपके क्लियर नहीं होते होते साल भर में, और अगर आपका एक प्री क्लियर होता है तो आपको लगता है कि यार छोटे मार्जिन से निकला होगा, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी होती तो पहले के प्री क्यों नहीं निकल जाते। लेकिन मुझे समझ में आया मेरे प्री क्यों नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मैं एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। अब मुझे वो चीज़ समझ में आई है। और अभी मैंने देखा तो मेरा, मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। तो मेरे स्कोर कार्ड ये है कि इंग्लिश में 11.50 गई है सेक्शनल कट ऑफ, और मेरे 16.25 आए हैं। मैं 22 चॉइस करके आया था, लेकिन काफ़ी कम हो गए नंबर। तो काफ़ी बच्चों का जो है, मैंने ग्रुप्स में देखे हैं, सारे ग्रुप्स जितने भी मेरे टेलीग्राम पे मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, सबके नंबर कम हुए इंग्लिश में। और ये इस वजह से नहीं कि उनकी शिफ्ट हार्ड थी, लेकिन मतलब इंग्लिश में तो बहुत ही कम हुए नंबर। जितने भी आप अटेम्प्ट करके आए, आपके बहुत नंबर डाउन होंगे, ड्रॉप होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या है कि 7 नंबर की कट ऑफ गई है, और 18 मार्क्स मैंने लेके आया हूँ। और रीजनिंग में मेरे मैं 35 जो क्वेश्चन थे उसमें से 10 की कट ऑफ गई है सेक्शनल, और मैं 23 मार्क्स लेके आया हूँ। तो रीजनिंग में बचा लिया मैंने। और टोटल स्कोर जो कि जनरल के लिए जो आप कट ऑफ है, आपको पता ही है कि 54.25 आई है। और ऑब्टेंड स्कोर मेरा आ गया है 27.25। तो ये मेरा स्कोर रहा है। उसके अलावा अगर बात करी जाए कि बाकी कट ऑफ कितनी आई है, तो मैं आपको यहाँ लगा दूंगा कि कट ऑफ कितनी आई है अ, पर कैटेगरी, मतलब कैटेगरी वाइज कितनी आई है। सो ये सब तो ठीक है। अब 5 तारीख को मेंस का पेपर है। अभी मेंस का एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा, और शायद लिंक का एक्टिवेट हो गई होगी। सो मैं मेंस का एडमिट कार्ड निकालूंगा, और मेरा जयपुर में एग्ज़ाम है। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मेरा इस साल का पहला मेंस एग्ज़ाम होगा। और मुझे ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। मैंने अगस्त की करंट अफेयर्स पूरी तरह से कर लिए। सितंबर की मैं सेकेंड टाइम रिवाइज़ कर रहा हूँ, और फिर मुझे अक्टूबर की भी वापस रिवाइज़ करनी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि
इंग्लिश मॉडरेट होगी, मैथ टफ होगी, रीजनिंग मॉडरेट टू टफ के बीच में होगी, कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव नॉर्मल होगा। और इसी तरह से मुझे लगता है कि ये जाने वाला है। और अगर मेरे को लगता है कि जैसे लास्ट टाइम कुछ 76 गई थी कट ऑफ IBPS PO मेंस की, मैंने दिया था, और इस बार जा सकती है आई थिंक 85 करीब, शायद मुझे ऐसा लगता है 85 जा सकती है। बाकी बट अभी वो बात नहीं करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात जो कि अभी मुझे पता चली, इसीलिए मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाया है। मेरे सामने, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आया है, मतलब एक PDF आई है, जिसमें एक पेज में ये लिखा हुआ है यूको बैंक ने अपनी 550 PO में और 600 क्लरिकल में वैकेंसी रिपोर्ट की है यूको बैंक ने। एंड बहुत ज़्यादा केओस हो गया। इसके बाद काफ़ी सारे ग्रुप्स के जो बच्चे हैं वो पीछे की वॉइस को इग्नोर कर देना, पर काफ़ी बच्चे जो है वो सोच रहे हैं फेक है या असली है। मुझे भी नहीं पता है, मुझे इस बात को कंफर्म करके आप बताएंगे। मैं आपके लिए ये लगा दूंगा यहाँ पे, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल चुका हूँ ये पूरा पेज। तो आप कहीं अगर आपके कोई वैसे लोग बोल रहे हैं कि ये RTI का रिप्लाई है, लेकिन अगर आपके कोई ऐसे जानकार हो जो भी बैंक में काम करते हैं, यूको बैंक में या फिर कुछ भी हो, तो आप बताइएगा। ये कंफर्म नहीं है, इसलिए अभी कोई खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर होता है अच्छी बात है। बट आप देखते हैं कि क्या जो भी है क्या होगा। एक वैसे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि एक यूट्यूबर है जिसने अभी बोला रिसेंटली, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला कि जो 800 जो कट ऑफ, आई मीन 800 जो वैकेंसी बढ़ी थी बीच में, आपने सुना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा की, जो कि बढ़ी भी है, उनको लग रहा है कि वो नहीं बढ़ी है। उन्होंने बोला कि मुझे लगता नहीं है बढ़ी है, वरना कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाती। तो मैं आप लोगों, अगर आप उनको देखते हैं और आप पहचान रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि कट ऑफ जो है वो इसलिए ऊपर गई है क्योंकि इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी बढ़ गया है। लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके वो दिया है, क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम दिया है। आप जॉब भी करते हैं, SBI क्लर्क हैं आप, नहीं सॉरी IBPS क्लर्क हैं आप, तो आपने उतनी टाइम पढ़ाई को नहीं दिया, तो आपके नंबर कम आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आप ये कहने लगे कि हाँ इस बार वो वैकेंसी ऐड नहीं हुई है। तो दिमाग में लोगों के फियर मत बिठाइए कि हाँ 800 वैकेंसी ऐड नहीं हुई है। आपको पर्सनली लगता है वो अच्छी बात है, लगने दीजिए, लेकिन बच्चों के दिमाग में सिर्फ सच बात रखिए, मतलब लोगों को गुमराह मत कीजिए। और बाकी बात ये है कि जिसने जो बोलना था बोल दिया है। बाकी मैं इतना बोलूँगा कि अगर यूको बैंक वाली बात सच होती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आने वाला है। सो बाय, सी यू।